एक मशहूर वेब सीरीज है जो यूपी के अपराध जगत को केंद्र में रखकर बनाई गई है। नाम है मिर्जापुर। इस फिल्म के मुख्य किरदार का नाम कालीन भैया है। आज इस कालीन भैया का रियल वर्जन कोडीन भैया के नाम से यूपी की सियासी पिक्चर में आ गया है। सवाल यह है कि आखिर ये कोडीन भैया हैं कौन? असल में कोडीन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि कोडीन वो दवा है जिसका इस्तेमाल करके नशे के सौदागर कफ सिरप का अवैध कारोबार कर रहे थे। यूपी में इसकी पोल खुली है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। कल विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला किया था। आज अखिलेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी ही माफिया को संरक्षण देती है। योगी ने कफ सिरप कांड में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि कफ सिरप वाले जो भी कालीन भैया हैं या कोडीन भैया, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। कालीन भैया, कोडीन भैया कहकर अखिलेश किसको टारगेट कर रहे हैं ये बेहतर उन्हीं को पता होगा, लेकिन बीजेपी ने गिरफ्तार कुछ आरोपियों की तस्वीर जारी करके अखिलेश यादव के तार कोडीन कांड से जोड़े हैं। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के साथ अखिलेश की एक तस्वीर जारी करके सवाल पूछा था, तो आज मंत्री सुरेश खन्ना ने एक और तस्वीर जारी की है। आरोपी राहुल के साथ अखिलेश की ये तस्वीरें हैं। इस मुद्दे पर वार पलटवार चल रहा है। आज केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कोडीन कफ सिरप के दोषियों को उल्टा लटकाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सरकार के संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जितने भी माफिया थे उन्हें शरण देने वाली समाजवादी पार्टी है। जबकि पलटवार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि आरोपियों के बैंक खाते सार्वजनिक होने चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी मतलब चोरी और सीना चोरी वाले रास्ते पे चल रहे हैं। जो कोडीन कफ सिरप का दोषी होगा उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। उसको जो लोग पकड़े गए उनका संबंध कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों से, और इसीलिए वो ज्यादा बोल रहे हैं। उस काम में वो सब माहिर है। समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद देखिएगा ना, नाम सामने आएगा। ये जो कोडीन कफ सिरप युक्त लोग हैं, जो भाजपा पूरी युक्त हो गई है कफ सिरप पीकर, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अभी तक क्यों बंद पड़ा है? इसका डीजल खत्म हो गया, यह विंटर वेकेशन पे है। कोडीन कांड पर वार पलटवार के बीच शाराना जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर शाराना हमला किया था। आज अखिलेश ने भी जवाबी शायरी की है। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। अब कोडीन का ये नेटवर्क कितना बड़ा है, किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं, इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए और कोडीन कांड की पूरी ABCD समझिए। तस्वीर नंबर 1, तारीख 19 अक्टूबर। सोनभद्र में चिप्स के पैकेट के नीचे कफ सिरप बरामद। तस्वीर नंबर 2, तारीख 4 नवंबर। गाजियाबाद में चूने से लदे ट्रक से कफ सिरप जब्त। तस्वीर नंबर 3, तारीख 19 नवंबर। वाराणसी में एक बेसमेंट से मिली लाखों कफ सिरप की शीशियां। कोडीन कांड की ये 3 तस्वीरें नहीं, बल्कि वो 3 कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हुई राज्य की सबसे बड़ी सियासी विवाद की तस्वीर बन चुकी हैं। काले कारोबार की पूरी कुंडली खोल रही हैं। कहीं चावल की बोरी तो कहीं चूने की, कहीं चिप्स तो कहीं नमकीन का पैकेट।
कोडीन कफ सिरप को इसी तरह से खपाया जा रहा था। यूपी से ऑपरेट हो रहा ये नेटवर्क बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इन राज्यों में कोडीन सिरप का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता था। जब से ये कारोबार फला फूला है, करीब 100 करोड़ का अवैध धंधा किया जा चुका है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कफ सिरप के इस काले साम्राज्य का खुलासा कैसे हुआ? तो याद कीजिए अक्टूबर का महीना, जब मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप पीने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। इसी कांड के बाद उत्तर प्रदेश में भी सख्ती हुई, जांच शुरू हुई। 19 अक्टूबर को सोनभद्र की पुलिस ने पहली बार इस नेटवर्क का भांडा फोड़ा। तब उसे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये इतना बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सोनभद्र मॉड्यूल का खुलासा होते ही कफ सिरप के काले कारनामों वालों की पोल खुलने लगी, कड़ियां जुड़ती चली गई। 27 नवंबर को अमित सिंह टाटा नाम के आरोपी को धर लिया गया, जो इस कोडीन नेटवर्क का सेकंड इन कमांड है। उसके बयान ने पुलिस के होश उड़ा दिए। इसी के 4-5 दिन बाद पुलिस ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को भी गिरफ्तार किया, जो कि इस कोडीन नेटवर्क का अहम किरदार माना जा रहा था। अमित टाटा और आलोक सिंह का राजनीतिक कनेक्शन सामने आ चुका है। अमित टाटा की तस्वीरें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ, तो आलोक सिंह की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ मार्केट में आ चुकी है। 12 दिसंबर को इस मामले में तफ्तीश के लिए ईडी की एंट्री हुई। तब जाकर आलोक सिंह के लखनऊ में बने इस महलनुमा घर का खुलासा हुआ। काली कमाई से खड़े किए गए आरोपियों के साम्राज्य पर अब बुलडोजर चलाने की मांग अखिलेश यादव कर रहे हैं। कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। इस मामले में पुलिस को अभी मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की तलाश है, जो विदेश भाग चुका है। अब कहानी यह है कि कोडीन जो दवा है उसे बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीद या बेच नहीं सकते। कोडीन का इस्तेमाल हल्के, मध्यम दर्द और तेज सूखी खांसी को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल से लत लगने का खतरा होता है। कोडीन रैकेट चलाने वाले नशे के लिए इसकी स्मगलिंग कर रहे थे। हिमाचल की फार्मा कंपनियों से कोडीन मंगवाते, झारखंड में शाली ट्रेडर्स के नाम से फर्म खोल रखी थी। फर्जी फर्म के जरिए कोडीन दवा की खरीद करते। यूपी के अलग अलग शहरों में कोडीन का गोदाम बना रखा था। इन्हीं गोदामों में नशे की शीशियों को पैक करने का काम किया जाता। खाने पीने के पैकेट और बोरियों में इसकी स्मगलिंग की जा रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके साथ ही नेपाल, बांग्लादेश में भी इसकी बाकायदा तस्करी की जा रही थी। फर्जी कागजात के जरिए पूरा कारोबार करते। इस पूरे नेटवर्क का कागज पर मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल नाम का शख्स है, जिसके दुबई में छिपे होने की आशंका है। इसके बाकी साथी पकड़े जा चुके हैं। नेटवर्क का भांडा फूट चुका है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता शुभम के पिता के फर्म से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यूपी के 33 जिलों में से नेटवर्क चलाया जा रहा था। 140 फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 133 शैल कंपनियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। 1000 करोड़ का ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस पर राजनीति जारी है और अब देखिए अभी इसमें और कितने पन्ने आगे खुलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।